अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इंसान विद रहमान। आज की वीडियो का टॉपिक है लाइट ऑफ ह्यूमैनिटी। एक ऐसी रोशनी जो इंसान के अंदर होनी चाहिए, इंसान के अंदर को रोशन होना चाहिए। फ्रेंड्स, हमने अपने घरों को रोशनियों से सजा रखा है। हमारे घर में बहुत सारी लाइट्स लगी हुई हैं। शाम होते ही हमें फिक्र हो जाती है कि घर में अंधेरा ना हो, लाइट्स ऑन करो। रोशनी हमें पसंद है। एक बात तो ये कि ये रोशनी को पसंद करना बड़ा पॉजिटिव साइन है। उन लोगों का ना बिहेवियर बड़ा अच्छा होता है जिन्हें रोशनी अच्छी लगती है। लेकिन कौन सी रोशनी? क्या सिर्फ यही फिक्र है हमारे घर रोशन हो, हमारे इर्द गिर्द रोशनी हो? या हमने कभी ये भी सोचा है कि जैसे हमारे बाहर रोशनी है वैसी ही रोशनी हमारे अंदर भी होनी चाहिए? क्या कोई ऐसी ट्यूब, ऐसा बल्ब, ऐसी लाइट, चिराग भी हमने जलाया है जो हमारे दिल में जल रहा हो, जिससे हमारा दिल रोशन हो जाए? अब देखें ना, हमें उस घर की तो बड़ी फिक्र है जहाँ पर हमने रहना है, लेकिन वो जगह, उस जगह को देखें जिसको रहमान अपना घर कहता है, जिसको रब अपना घर कहता है, उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। हम उस जगह, वहाँ तो रोशनी है जहाँ हम रह रहे हैं, लेकिन हमें उस अंधेरे की परवाह नहीं है जहाँ हमारे रब ने रहना है, जहाँ हमने उसको रखा हुआ है। ये हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ऐसा हम क्या अमल करें, ऐसा क्या हो सकता है जो हमारे वजूद को रोशन कर दे, जो उजाला हमारे अंदर कहीं भर दे। ये रोशनी, ये उजाला, ये लाइट, ये होती है आपकी अच्छाइयाँ, आपके नेक अमाल, आपकी छोटी छोटी नेकियां, जो छोटी छोटी आसानियाँ, सहूलतें जो आप दूसरों के लिए करते हैं, वो सब लाइट बनकर जलती हैं आपके अंदर, आपके वजूद को रोशन कर देती हैं। आप एहसास करें, भरम रखें, ऐब छुपा लें किसी का, आप किसी की मदद कर दें। ये सब जो छोटे छोटे काम हैं आप करेंगे, ये सब लाइट बनकर आपके अंदर जलने लगेंगे। आप एक चींटी को भी मुश्किल में देखें ना, तो आप उससे कहें कि तुम्हारी भी मदद वाजिब है मुझ पर, क्योंकि तुम मेरे रब की मखलूक हो। आप यकीन करें, वो चींटी लाइट बन जाएगी। आप किसी का जो है वो राज अपने पास छुपा कर रख लें, उसको अफशा ना करें, वो राज जो है वो लाइट बन जाएगा। अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो आपको बस अल्लाह ताला के बारे में सोचकर उसको माफ़ कर दें। आप यकीन करें, वो माफ़ी जो है वो एक लाइट बन जाएगी जो आपके अंदर जलने लगेगी। आपका पॉजिटिव बिहेवियर, आपकी की हुई छोटी छोटी नेकियां मिलकर आपको इतना जो है वो रोशन कर देंगी कि आप सरता पाँव रोशनी में नहा जाओगे। और एक स्टेज ऐसा आएगा कि आप एक पूरा इलेक्ट्रिकल पावर हाउस बन जाओगे। आपके अंदर से रोशनी निकलने लगेगी, आप नज़र आने लग जाओगे। हत्ता कि अगर कोई आपके करीब से गुजरेगा तो आपके वजूद से निकलने वाली रोशनी उस गुजरने वाले की तारीकी को भी कहीं ना कहीं कम कर देगी। तो इसलिए अपने अंदर जो है ना, वो अमाल के ज़रिए अपने वजूद को रोशन किया जा सकता है। उस अमाल के ज़रिए हम खुद को रोशन कर सकते हैं। हमारे अंदर जो है ना, वो अंधेरा पैदा करता है हमारा बैड बिहेवियर, हमारी छोटी छोटी दिल आज़ारियाँ, हमारे वो काम जिन्हें हम गुनाह समझकर करते ही नहीं हैं, वो हमारे वजूद को अंधेरे में ले जाते हैं, वो हमारे दिल को सख्त कर देते हैं। वो दिल जिस दिल में नफ़रत पल रही हो, वो दिमाग जो साजिशें बुनने में लगा हुआ हो, वो ज़ुबान जो भरम खोलने में रखी हो, ये सारी चीज़ें मिलकर दिल को सख्त कर देती हैं। और सख्त दिल कभी रोशन नहीं होते। सख्त दिल जो होते हैं ये कभी रोशन नहीं होते। एक्चुअली में हमारा एक मसला है, हमें गुनाह का भी शऊर नहीं है। हमें ये नहीं पता कि गुनाह जो एक्चुअल में जो छोटे गुनाह हैं उन्हें हमने बहुत बड़ा करके, इसमें किसी हद तक हमारा मौलवी इसमें भी इन्वॉल्व है, छोटे गुनाहों को हमने बहुत बड़ा करके पेश किया हुआ है। और वो जो बड़े गुनाह हैं एक्चुअल में उन्हें हमने गुनाह कभी कंसीडर नहीं किया। जैसे हमें ये तो पता है कि कत्ल करना बड़ा गुनाह है, हम कत्ल नहीं करते, लेकिन क्या वो कातिल नहीं है जिसके लफ्ज़ों से 4 लोगों में किसी की इज्जत मर जाए? हमें पता है कि रोज़ा जो है वो तोड़ना गुनाह है, तो दिल तोड़ना क्या है? क्या दिल तोड़ना गुनाह नहीं है? मुमताज़ मुफ्ती अपनी किताब तलाश में लिखते हैं कि एक दफ़ा रमज़ान का महीना था, गर्मियों के दिन थे और मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था। हमारे ट्रेन के डिब्बे में एक शख्स था, वो मरीज़ था, उसको खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी, वो बार बार खांस रहा था और पानी मांग रहा था। तो क्या हुआ, एक नौजवान उठा और वो जाकर उसके लिए कहीं से पानी ले आया। अब इससे पहले कि वो उसको पानी पिलाता, वहाँ पे 2-4 लोगों का इस्लाम जाग गया। 2-4 लोगों ने उस लड़के से कहा कि ये तू क्या कर रहा है, तू रमज़ान की बेहुरमती कर रहा है, तू रोज़ेदारों के सामने इसको पानी पिला रहा है। मुमताज़ मुफ्ती कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उनसे कहा कि भाई वो खांस रहा है, बीमार है, उसे पानी पीने दो। लेकिन उन लोगों ने कहा हरगिज़ नहीं, हम यहाँ इसको पानी नहीं पीने दे सकते, अगर पानी पिलाना ही है तो फिर इसको किसी दूसरे डिब्बे में ले जाएं। अब इस स्टोरी में, इस वाक़े में पॉइंट देखिए, मैं ये आप पर छोड़ती हूँ, आप इसको कमेंट करके मुझे आंसर कीजिएगा कि वहाँ पर जो है वो रमज़ान की बेहुरमती ज़्यादा अहम थी या इंसान की बेहुरमती? अब एहतराम रमज़ान अहम था या एहतराम इंसान अहम था? इसी तरह से हमें ये तो पता है कि नमाज छोड़ना बड़ा गुनाह है, तो क्या किसी को मुश्किल में छोड़ देना कोई गुनाह नहीं है? हमें पता है ज़कात ना देना गुनाह है, तो इज़्ज़त ना देना क्या है? हमें पता है सूद खाना गुनाह है, तो किसी का हक खा जाना क्या है? हमने कुछ चीज़ों को गुनाह समझ लिया है और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। अच्छी बातें करनी भी चाहिए, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो कि गुनाह कबीरा ही है वो, लेकिन उनको हमने कभी गुनाह कंसीडर ही नहीं किया। ये जो इंसान और इंसानियत से जुड़े हुए गुनाह है ना,
ये अंधेरा करते हैं वजूद के अंदर। ये जो है ना, कासिम अली शाह कहते हैं कि रास्ते देने वालों के कभी रास्ते नहीं रुकते और जो रुकावटें खड़े करते हैं उनकी अपनी रुकावटें कभी दूर नहीं होती। ये एक्चुअल में वो जुल्म है जो इंसान अपने ऊपर करता है। हमें इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, अपने हमारे खड़ी की हुई मुश्किलें, हमारा बुरा रवैया फ्यूचर में कहीं हमारे लिए खड़ा होता है आगे। और सबसे अहम ये हमारे वजूद के अंदर अंधेरा भर देता है। इंसान बाहर तो दुनिया देख सकता है लेकिन अपने अंदर कभी नहीं देख पाता, अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देख पाता। वो जब भी अपने अंदर झांकने लगेगा उसको अंधेरा मिलेगा। तो जैसे हमें ये फ़िक्र है ना कि रब को नहीं छोड़ना, वैसे ही हमें ये फ़िक्र भी होनी चाहिए कि उसकी मखलूक को भी नहीं छोड़ना, उसके बंदों को भी नहीं छोड़ना। आपका दूसरों के साथ किया गया रवैया ये तय कर देता है कि आपके अंदर अंधेरा है या रोशनी है, आपके वजूद से दूसरों को अंधेरा मिल रहा है या आपके अंदर मौजूद रोशनी से दूसरों को रोशनी मिल रही है। फ्रेंड्स, हम सबके लिए आखिर में सबके लिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस रोशनी की इस तरह से ख़ुद को अंदर और बाहर से रोशन करने की तौफीक अता फ़रमाए। शुक्रिया, आमीन।